क्या मुस्तफ़ा मंशियात फरोश था? मुस्तफ़ा को कहा डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। शदीद जख्मी मुस्तफ़ा हिल न सका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान ने तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की जा रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। साल 2025 कराची के इलाके डिफेंस में एक ऐसा कत्ल हुआ जो हर तरफ वायरल हो गया। आज हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या है। 6 जनवरी 2025 को 23 साला मुस्तफ़ा आमिर अचानक गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद एक जली हुई गाड़ी से एक नामालूम लाश मिलती है। ये केस धीरे धीरे सामने आता है और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पब्लिक अटेंशन घेर लेता है। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस एक ऐसा वाक़या है जो पूरे सोशल मीडिया पर छा गया। मुस्तफ़ा आमिर जो सिर्फ 23 साल का था, 6 जनवरी 2025 को अपने घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। पहले तो घर वालों ने समझा कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा, मगर जब उसका फ़ोन बंद हो गया और उसका कोई अता पता नहीं मिला तब उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, मगर पुलिस ने इस केस को मामूली समझते हुए इस पर कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से ये मामला मज़ीद बिगड़ता गया। फिर 9 जनवरी 2025 को हब बलूचिस्तान से एक जली हुई गाड़ी मिली जिसमें एक बुरी तरह जली हुई लाश भी थी। क्योंकि लाश की पहचान नामुमकिन थी, इस वजह से पुलिस ने इसे एक आम नामालूम लाश समझकर एडी फाउंडेशन के हवाले कर दिया और ये लाश बिना किसी DNA टेस्ट के कराची के कीमारी कब्रिस्तान में दफन कर दी गई थी। ये केस फिर सामने आया जब फरवरी 2025 में कराची पुलिस ने एक शख्स अरमगान को डिफेंस से गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उससे सख्त पूछताछ की तो उसने मुस्तफ़ा के कत्ल का इकरार कर लिया। उसके बयान के मुताबिक उसने मुस्तफ़ा को डिफेंस के एक जगह बुलाया और लोहे की रॉड से 2 घंटे तक उसे टॉर्चरिंग की। जब मुस्तफ़ा बेहोशी की हालत में था तब अरमगान ने उसे अपनी गाड़ी में डाला और हब बलूचिस्तान ले गया। वहाँ उसने मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया ताकि सबूत मिटाया जा सके। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। जब अरमगान की तलाशी ली गई तो ये मालूम हुआ कि उसका एक सॉफ्टवेयर हाउस भी चल रहा था जो एक इल्लीगल कॉल सेंटर के तौर पर काम कर रहा था। इस सॉफ्टवेयर हाउस में कई लड़के और लड़कियां मिलकर फ्रॉड करते थे और गैर मुल्की क्लाइंट्स को धोखा देकर लाखों डॉलर्स लूट चुके थे। पुलिस ने जब अरमगान के घर पर छापा मारा तो वहाँ से बहुत सी महंगी और जदीद किस्म के असलाहे बरामद हुए। इनके लाइसेंस भी पेश नहीं किए जा सके। मज़ीद तहकीकात में सामने आया कि अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल ट्रांजैक्शंस में भी मुलव्वस था। पुलिस को अरमगान के घर से बहुत सारे CCTV कैमरास भी मिले जो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगवाए थे। पुलिस ने जब उसके घर में दाखिल होने की कोशिश की तो अरमगान और उसके साथी 4 घंटों तक मुज़ाहिमत करते रहे। ये भी मालूम हुआ कि अरमगान ने अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लैपटॉप से तमाम डेटा डिलीट कर दिया था ताकि किसी भी इलीगल एक्टिविटी का सबूत ना मिल सके। अब पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उसका डिलीटेड डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। जब अरमगान ने मुस्तफ़ा के कत्ल का इकरार कर लिया तो पुलिस ने कीमारी कब्रिस्तान से वो लाश निकालने का फ़ैसला किया जो बिना तस्दीक के दफन की गई थी। लाश का फॉरेंसिक और DNA टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये असल में मुस्तफ़ा ही है या नहीं। अभी तक मुस्तफ़ा के कत्ल की असल वजह सामने नहीं आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसी लड़की की वजह से झगड़ा था, जबकि कुछ का कहना है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज़ का नतीजा था। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा शॉकिंग है वो ये कि कराची जैसे शहर में इतनी बड़ी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। जब ये केस मीडिया पर आया तो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही आवाज़ उठी, जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा। पब्लिक का कहना है कि अरमगान जैसे कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। मुस्तफ़ा के घर वालों ने भी चीफ जस्टिस से अपील की है कि अरमगान को अदालत में लाया जाए और इंसाफ दिया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने इस केस पर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है जो इलीगल सॉफ्टवेयर हाउस और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात करेगी। मुस्तफ़ा का कत्ल सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि कराची के लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम की कमी को भी एक्सपोज करता है। ये केस सिर्फ मुस्तफ़ा की फैमिली का नहीं बल्कि हर उस शख्स का है जो इंसाफ चाहता है। क्या मुस्तफ़ा के कातिल को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इलीगल सॉफ्टवेयर हाउसेस जैसे माफियाज पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये वो सवालात हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।